कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹1 लाख, मशीन 20,000 और फर्नीचर 30,000। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना कितना? ₹1,20,000, ठीक, बिल्कुल सिंपल। सेकंड एंट्री देखना, अब यहां से मैं कुछ नया करता हूं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनीता ₹30,000। गुड्स परचेज किया अनीता से, कितना? 30,000 का। ओके, एंट्री क्या करेंगे? गुड्स कम्स इन, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, और पैसे का लेन देन है नहीं क्योंकि नाम आया है, तो उधार है, क्रेडिट है। अनीता गिवर है, अनीता क्रेडिटर है, अनीता लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट 30,000। अब देखो, यहां पर मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको। दो चीजें आपके साथ नेक्स्ट लाइन में हो सकती है। क्या? एक तो हम लिख रहे हैं, अगर ये होता, इफ सिचुएशन क्या क्या हो सकती है इसके बाद, इफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनीता 30,000। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। देखो, सेकंड के बाद में थर्ड में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है थर्ड, तो ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट सिचुएशन। एक तो ये है कि अनीता को कैश पे कर दिया, रिसीव्ड तो कहां, कैश पेड, क्योंकि गुड्स परचेज किया है ना। इफ कैश पेड टू अनीता, भाई उससे 30,000 अनीता हमसे मांगती है, हमने 30,000 उसको दे दिए। अगर ऐसा हो तो एंट्री क्या हो जाएगी? अनीता हो जाएगी डेबिट, क्योंकि अनीता इस बार गिवर है, रिसीवर है, प्राप्त करने वाली है। क्या प्राप्त करने वाली है? पैसे रिसीव करने वाली है। और या दूसरा समझ सकते हैं, ये लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी, मॉडर्न रूल याद है ना, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। और बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, और लायबिलिटी को कम करना हो तो डेबिट करो। और लायबिलिटी यहां कम हो रही है, देखो, क्योंकि अनीता को मैं पैसे दे रहा हूं, तो अब लायबिलिटी नहीं रही तो डेबिट। और अगर पर्सनल रूल लगाओगे तो रिसीवर को डेबिट करो। अनीता रिसीव कर रही है यहां पर 30,000 रुपीज टू कैश। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है, और क्या सिचुएशन हो सकती है? सेकंड, इफ कैश पेड टू अनीता, ध्यान से समझना, ₹20,000। अनीता को कितने रुपए पे किए? 20,000 रुपए पे किए। कर दो, सेम एंट्री होगी, बस अमाउंट का फर्क होगा। अनीता डेबिट हो जाएगी, रिसीवर है, या फिर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन 20,000 नहीं रिसीव कर रही है अनीता, हम 20 दे रहे हैं उसको। और टू कैश, इसका मतलब क्या हुआ? अनीता को कितने देने थे? 30, दिए कितने? 20। तो अभी भी अनीता हमसे कितना मांगती है? 10,000, यानी कि 10,000 अभी भी अनीता को देने हैं। इसका मतलब अनीता हमसे 10,000 रुपए अभी भी मांगती है। तो अनीता की पूरी लायबिलिटी हमारी खत्म नहीं हुई। अनीता को 20-30 देने थे, 20 दे दिए, 10 अभी भी देने। तो देखो भले सही भी है। अनीता यानी कि लायबिलिटी क्रेडिट किया कितने से? 30 से। डेबिट कितने से किया? 20 से। तो अभी भी अनीता क्रेडिट कितने से पड़ी है? 10 से। तो पूरी लायबिलिटी हमने खत्म नहीं करी। मॉडर्न रूल याद है ना, लायबिलिटीज जो होती है वो क्रेडिट होती है। वो बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो, यही रूल होता है। तो जब लायबिलिटी उत्पन्न हुई तो हमने क्रेडिट कर दिया। ये देखो, अनीता को क्रेडिट कर दिया, भाई उसको 30,000 देने हैं, हमने गुड्स खरीदा है उससे, तो 30 देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी है। और जब उसको हमने पे कर दिए तो लायबिलिटी खत्म, तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां पूरे पे किए तो पूरा डेबिट, 30 से 30 कट गए, जीरो, लायबिलिटी रही नहीं। लेकिन यहां पर 30 थी, 20 पे किए, तो 10,000 की लायबिलिटी अभी भी क्रेडिट पड़ी। तो कभी ना कभी जब अनीता देगी तो एक एंट्री और होगी, अनीता टू कैश 10,000।
एक और सिचुएशन जो अभी थोड़ी देर पहले थी, समझना, ये अच्छा है। थर्ड नंबर, इफ कैश पेड ₹28,000 टू अनीता इन फुल सेटलमेंट। ये देखो क्या, फुल सेटलमेंट, हिंदी में बोलते पूर्ण भुगतान। सेटलमेंट कर दिया 28 में, देने 30 थे, 28 दे दिए, और बात हो गई है अब अनीता को 1 रुपया भी नहीं देना है। अब कोई बोले सर 2,000 देने हैं ना, नहीं देने हैं, तो देखो यहां पर, अब देखना यहां पर अनीता की फुल सेटलमेंट कर दिया, और जब फुल सेटलमेंट करते हैं ना तो जितने से लायबिलिटी क्रेडिट है उतने से डेबिट होगी, पूरा सेटलमेंट हो गया है। तो लायबिलिटी क्रेडिट कितने से अनीता? 30 से, तो अनीता डेबिट कितने भी करेंगे? 30 से, फुल सेटलमेंट हो गया। लेकिन इसको पे कितने किए? कैश 28,000 ही पे किए फुल सेटलमेंट में। 30 देने थे, 28 ही दिए, तो 2,000 रुपए का हमको क्या हो गया? बिजनेस को क्या हो गया? लॉस या बेनिफिट या प्रॉफिट या क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। 30 देने थे, कितने दिए? 28 ही दिए, तो 2,000 का फायदा हो गया ना। 30 देने थे लेकिन दिए कितने? 28। आपको किसी पर्सन को 30,000 रुपीज देने थे, 28,000 में वो मान गया सामने वाला, तो 2,000 रुपए का क्या हो गया आपको? बेनिफिट। तो यहां पर इस बार डिस्काउंट क्या हो गया आपके लिए? प्रॉफिट। सेल पे डिस्काउंट लॉस होता है, परचेज पे तो प्रॉफिट होता है, तो यहां पर प्रॉफिट कितना का हो गया? 2,000 का। आया समझ में? बताओ। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है। अभी मैं सेल वाला भी करके बता देता हूं आपको। मॉडर्न रूल याद होना चाहिए, ट्रेडिशनल रूल याद होने चाहिए, सारे जो समझाया वो सब याद होना चाहिए, तो फिर आगे और अच्छे से आएगा। ओके जी, चलो नेक्स्ट। अब मैं सेल पे आता हूं। देखो अगर सेल की एंट्री हो तो एंट्री नंबर हमारी 4th, गुड्स सोल्ड टू विजय ₹50,000। एंट्री क्या होगी? विजय अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट विजय अकाउंट? बताओ। क्योंकि हम बेच रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर हो गया, इसलिए डेबिट। फर्स्ट, ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से, पर्सनल रूल के हिसाब। सेकंड, एसेट है, उधार दे रहे हैं, विजय से पैसे लेने हैं, और एसेट हमेशा डेबिट होती है। एसेट डेबिट होती है, और एसेट को, जैसे लायबिलिटी था, ऐसे कैसे एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। एसेट इंक्रीज हो तो और डेबिट करो, डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो। तो उससे पैसे लेने हैं ना, क्योंकि उधार बेच रहे हैं उसको, तो हमारी एसेट है, इसलिए डेबिट हो रहा है। टू सेल्स, क्योंकि गुड्स गोज आउट। लेकिन इसके बाद क्या क्या हो सकता है? इसके बाद वापस क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है? देखो जी, फर्स्ट सिचुएशन, अब गुड्स बेचा है तो विजय से पैसे लेने हैं, यस। तो एंट्री नंबर 5th के अंदर फर्स्ट, इफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय ₹50,000, पूरे के पूरे पैसे मिल जाए। अब देखना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन। विजय क्रेडिट क्यों हो जाएगा? विजय गिवर है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। एक तो ये रूल है कि विजय गिवर है, 50,000 दे रहा है, देने वाला है, उसको क्रेडिट करो, पर्सनल रूल, व्यक्तिगत नियम। एक और रूल भी है, वो है मॉडर्न। विजय एक एसेट है, ठीक है, हमारी एसेट है कि उससे लेने थे तो डेबिट, उसने दे दिए तो वो एसेट क्या हो गई? खत्म, एसेट कम हो गई। ये देखो, एसेट अगर बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हो तो क्रेडिट, इसलिए मैंने विजय को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो एसेट रहा ही नहीं, उसने हमको पैसे दे दिए, अब काय के दे एसेट। ओके, नेक्स्ट, इफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय, मान लेते हैं हमको रिसीव हो गए 35,000। अब कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश कम्स इन, 35,000 टू विजय। विजय को कितने से क्रेडिट करेंगे? 35 से। क्यों सर? क्योंकि 15 उससे मांगते हैं हम। देखो विजय डेबिट कितने से? 50 से। क्रेडिट कितने से? 35 से। तो अभी भी डेबिट कितने से पड़ा है? 15,000 से। छो पड़ा, हमारी एसेट है,
उससे लेने हैं, अभी तक दिए नहीं है उसने, तो जब लेंगे तब एक एंट्री और हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू विजय 15,000। ओके, लेकिन इस मामले में देखो पूरे 50 से 50 कट गए थे। अब आता है आपका फुल सेटलमेंट हुआ मामला। फुल सेटलमेंट के मामले में डिस्काउंट आएगा, और वो भी कौन सा, कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट ही आएगा क्योंकि कैश का ही हम सेटलमेंट कर रहे हैं। इफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय ₹42,000 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो, कैश अकाउंट डेबिट 42,000, लेकिन विजय 42,000 नहीं आएगा, विजय के अंदर 42,000 नहीं आएगा, पूरा 50 आएगा। पता है क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, फुल सेटलमेंट। मतलब इसके बाद विजय कुछ भी नहीं देगा, तो विजय का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। ये जितनी जो एसेट थी वो पूरी खत्म हो गई है। तो भैया 50 आने थे, 42 ही आए ना, 50,000 आने थे, 42,000 ही आए, 8,000 कम आए ना हमारे पास। हाँ, तो हमारे लिए लॉस है, बिल्कुल लॉस है। डिस्काउंट कौन सा वाला, कैश वाला। बोलो जी, ठीक है। आया समझ में अच्छे से? ओके, अब आपको एकदम बड़ा सा क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, अब आप कर पाएंगे। आप चाहो तो उसको साथ साथ में लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। अब यहां क्या लिखा हुआ है, गुड सोल्ड टू अनिल 42,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, ओनली अमाउंट में से लेस हो जाएगा, ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, लेकिन कितना, 10%। 10% मतलब 42,000 का 10%। 42,000 का 10% कितना होगा बताओ आप लोग, वो लेस हो जाएगा।
बिल्कुल सौविक, थैंक यू। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्रेट पेड, फ्रेट मतलब भाड़ा, गाड़ी भाड़ा होता है ना। टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर परचेज रुपीज। लास्ट एंड फाइनल, लास्ट वाले में प्रॉब्लम आएगी, आप ट्राई करना, वरना लास्ट वाली मैं करवाऊंगा, ठीक है। 30 एंट्रीज हैं।